हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, जिसका आज हमारा लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 18। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में क्या लेकर आए हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स, या इसे अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, और उसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होंगे, क्या सर सिर्फ मैन ही प्रॉब्लम में आते हैं बारिश के दिनों में, वुमेन्स भी आती हैं, तो इसे आप अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम्स या अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम्स। क्लियर? नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना रेन मैन प्रॉब्लम। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जिससे हर साल जेईई या नीट एग्जाम में सवाल आ ही जाते हैं। हेडिंग लगा लेना रेन मैन प्रॉब्लम। नाम से ही काम मालूम चल रहा है सर। रेन मैन प्रॉब्लम जो होता है कैसा होता है? 2 डायमेंशनल होता है। कैसा? 2 डायमेंशनल। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी था। क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो था 1 डायमेंशनल था। 1 डायमेंशनल कहने का मतलब क्या हुआ सर? तो 1 डायमेंशनल कहने का मतलब था कि कोई लड़का जो है मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, एक और लड़का है वो मूव कर रहा है। एक कौन है सर? अपना प्यारा मोलू। एक कौन है सर? अपना प्यारा टोलू। एक किससे चल रहा है? v2 से के साथ। अगर दोनों की आंख मुंह बना दें, उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो बताओ जो टोलू है मोलू के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यानी कि इसको सिंबल m से शो करेंगे, इसको हम t से शो करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बताओ मोलू के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ टोलू क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ टोलू विथ रिस्पेक्ट टू मोलू अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है उसको आप क्या कर देना है, आपको बैठ जाना है उसी पे और उसको रेस्ट भी कर देना है सर। तो बताओ अगर हम बोल रहे हैं कि टोलू की ओर मोलू किस स्पीड से आ रहा है, तो टोलू को क्या कर देंगे सर? इस पे बैठ जाएंगे, इसके मत्थे पे जाके बैठ जाना है। कहां बैठना सर? यहां पर हम आके इसके सिर पे बैठ गए और सिर पे बैठने के बाद इसे हम रेस्ट में कर देते हैं सर। तो रेस्ट में करोगे तो आप क्या देखोगे कि इसकी जो v1 वेलोसिटी इस साइड आ रही है, और एक और क्या है v2 स्पीड जो है इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ टोलू माइनस वेलोसिटी ऑफ मोलू। कुछ ऐसा ही लिखते हैं। अब यहां पर जो है हम लोग देखने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो रेन कैसा होती है सर? वर्टिकली डाउनवर्ड होती है सर। कभी कभी हम बारिश के दिनों में देखते हैं कि रेन वर्टिकली ना आकर किसी एंगल पे भी आती है और हमारे सिर पे गिरना शुरू कर देती है सर। वो हम देखेंगे कैसे गिरती है और कितने डिग्री एंगल रहेगा। तो हम इसमें पढ़ने वाले जो है रेन मैन प्रॉब्लम्स में वो हम देखेंगे कि कितने डिग्री एंगल पे हमें अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा ताकि हम बारिश के दिनों में बच सके। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। तो ये था पिछले क्लास का रिकैप, जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में अच्छे से सवाल भी किए थे। तो रेन मैन प्रॉब्लम्स में हम बनाने वाले हैं बादल। ये क्या है सर? क्लाउड्स हैं, बादल्स हैं, ऐसे ही रहते हैं। यहां से जो बादल्स हैं धीरे धीरे डाउनवर्ड फॉल्स हो रहे हैं। यहां से भी आएगा सर, यहां से भी आएगा सर, सबसे आएगा भाई। देखो धीरे धीरे कैसे आ रहा है बारिश। अब यहां पर देखो जो बारिश है हम 3 केस ले लेते हैं। कौन कौन से केस हैं सर? यहां पर किसी एंगल पे ले लो इसको। अब यहां पर एक बच्चा है, उसका नाम है मोलू। मोलू जो है जिसे कैपिटल एम से शो कर रहे हैं, तो मोलू
क्या है, बारिश के दिनों का मजा ले रहा है। क्या सर, इसके तो सिर के बाल ही उड़ गए, चलो आ गया। अब तो बारिश का मजा ले रहा है, तो बारिश का जैसे ही मजा लेगा तो यहाँ पर क्या है, टोलू है जो इसका दोस्त है। कौन है सर, टोलू है, जिसे हम लोग कैपिटल टी से शो करेंगे। दिखाई दे रहा होगा, इसके भी सिर पे बाल ला दीजिए सर, ला देते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर ये जो बारिश है वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा कुछ तो होगा, वेलोसिटी कुछ होगा। बारिश के दिनों में बारिश की बूंदें जब आती है तो उसका वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इसे रेन कहते हैं। इसका वेलोसिटी भी कुछ होगा। अगर बारिश होने लगा तो मोनू बचने के लिए क्या करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। अगर बारिश होगा, जैसे मान लो हम घर से गए मार्केट जा रहे हैं, अचानक बारिश होने वाली है, अचानक बारिश होने वाली है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दौड़ते हैं तो लगता है वर्टिकली ना आकर बारिश मेरे सिर पर ही लग रहा है। गाड़ी अगर बाइक तुम चलाओगे तो बाइक चलाने वाले आदमियों को क्या महसूस होता है कि उसके सिर पर ही बारिश की बूंदे आ रही है, बारिश वर्टिकली आ रही है, लेकिन उसका स्पीड जो होता है वो क्या करता है, कभी तेज होने के कारण ऐसा होता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ना आकर वो किसी एट एंगल पे वो इंक्लाइन हो जाता है। अब वो चटाक से वो लगने का आवाज आने लगता है, आवाजें भी आती है कि मेरे सिर पर लग रहा है बारिश की बूंद। ऐसा होता है जो यहाँ पर केस हो रहा है, ये आ रहा है वर्टिकली, लेकिन यहाँ पर देखोगे बाइक जो आदमी चलाएगा, यहाँ पर क्या है, ये तो बच्चा है, अभी तो लाइसेंस से मिला नहीं है, तो ये क्या करेगा, साइकिल है चलाना शुरू करेगा। क्या सर, इतनी करीबी में इसका हालत ही खराब है। ये क्या, साइकिल से चला कर जा रहा है, तो साइकिल चला कर जा रहा है तो यहाँ पर क्या इसको लग रहा है, ये वर्टिकली ना आकर किसी एंगल पे इसके सिर पे लग रहा है। तो इसके अलग केस होता है, हम देखेंगे इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, दो कंपोनेंट आएगा। बारिश की बूंद ऐसी हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ ऐसा है। अगर थीटा एंगल यहां से अगर बना रहा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वी आर साइन थीटा, ऐसे हम देखेंगे वी आर कॉस थीटा। वो हम आगे देखेंगे इस प्रकार के प्रॉब्लम्स। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि जैसे ही बारिश की बूंदे यहाँ पर वर्टिकली ना आकर हमें किसी एंगल पे लग रहा है, यहाँ पर क्या है, वर्टिकली आ रही है। क्लियर, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि इसका भी वेलोसिटी होगा सर, वेलोसिटी ऑफ टोलू मान लो v2 है, वेलोसिटी ऑफ मोनू v1 है। क्लियर, तो इसे लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो हम लोग 2D प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो फार्मूला आता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, दो टाइप कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में रखना है तो बी को रेस्ट में कर दो, ए का वेलोसिटी माइनस बी का वेलोसिटी, कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, कहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, ग्राउंड से, तो ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फार्मूला आप याद रखना, वीवीआई प्रॉब्लम में सवाल में फार्मूला डायरेक्ट पुट हो जाता है। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे 1 2 3 4 5। अब यहां देखो, सबसे आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं रेन प्रॉब्लम्स। इफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5j कैप, फाइंड एंगल with vertical direction should held। अब यहां पर बोल रहा है क्या कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप एंड वेलोसिटी ऑफ मैन जो दिया गया है 5j कैप, फाइंड एंगल विथ वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी हेल्ड। किस डायरेक्शन के द्वारा हम लोग उसे अम्ब्रेला को होल्ड कर सकते हैं। तो बताओ, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम बता देते हैं कैसे बनेगा सर। तो यहां पर हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हम जानते हैं फॉर्मूला। हमें निकालना है एंगल, निकालना है सर। तो एंगल निकालने के लिए क्या हम इसे सॉल्व करेंगे सर। तो कितना दिया गया, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5i कैप। जे कैप में अभी आदमी थोड़े दौड़ रहा है, वो तो एक सेकंड में दौड़ रहा है। कितना आएगा, -2i कैप माइनस 4j कैप। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहां पर देखो हम कैसे शो कर सकते हैं, दोनों निगेटिव है तो 4j कैप, ये आएगा क्या 2i कैप। एंगल कुछ यहीं पर बन रहा होगा। अब कितना एंगल बन रहा है, यहां तक अम्ब्रेला को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो कितना डिग्री की बनेगा, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू y का कंपोनेंट कितना है 4, मॉड लगा देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है 2, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 2। ये जो है एंगल्स आ गए, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स 2। यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 2, यानी थीटा यहां पर इतना डिग्री बनेगा। वर्टिकली के साथ बोल रहा है, सॉरी, तो वर्टिकली के साथ बोल रहा है, तो वर्टिकली के साथ एरा कितने डिग्री वर्टिकली के साथ पकड़ेगा। क्लियर। अब देखो यहां पर जो एंगल है दोनों सेम कैसे सर, तो हम देखते हैं कि दो पैरेलल लाइंस रहते हैं, अगर यहां पर कुछ ऐसे क्रॉस किया जाता है तो ए एंगल इक्वल होते हैं। यहां पर भी देखो ये अगर एक्सटेंड कर देते हैं यहां पर हो जाएगा, तो ए एंगल ऐसे कुछ वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, यहां पर क्रॉस करेगा, थीटा और थीटा सेम हो जाएगा। क्लियर। यहां पर इतने डिग्री एंगल पर इसे अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। क्लियर। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5। अब इसी सवाल में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन एंड मैन जो है चल रहा है 3i कैप माइनस 4j कैप। अब ऐसा क्यों, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बनेगा सवाल। अब यहां पर देखो वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन जो है दोनों एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस में चल रहे हैं। अब बताओ यहां पर एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, यहां पर एक्स एंड वाई दोनों में चल रहा है, क्योंकि कंपोनेंट यहां पर आए थे। तो यहां पर जो है हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, बारिश वर्टिकली हो रहा है सर, लेकिन आप यहाँ पर जो बना रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस दोनों में बना रहे हैं सर, एक्स और वाई दोनों में बना रहे हैं, आदमी जो है वाई में भी मूव कर रहा है, एक्स में भी मूव कर रहा है, ऐसा कैसे सर। तो वो हम आगे देखेंगे, आगे वाले प्रॉब्लम जो रहेंगे इंक्लाइन पे वो हम देखेंगे उसमें कैसे आते हैं। बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है with respect to man is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground is equal to कितना आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3i कैप मर गया, 4j कैप मर गया, आ गया क्या 0। यहां पर बताओ कितने डिग्री एंगल्स आएंगे, कोई डिग्री एंगल्स नहीं आएगा सर। यहां पर क्या है, दोनों जीरो हो गया, यानी कि रेन का वेलोसिटी यानी कि मैन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर कोई एंगल्स नहीं है। क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन मिटा दें, चलो। अब इसको अगर इमेजिन तुम करना चाहोगे तब यहां पर देखो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर जो 2 है सबसे आसान तरीका है, लेकिन आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर लाना पड़ेगा। यहां पर क्या 3i कैप है सर, तो 3i कैप, यहां पर क्या है 4j कैप डाउनवर्ड चल रहा है सर। वेलोसिटी ऑफ मैन 3i कैप। अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे सर, यहां पर 3i कैप यानी बारिश की जो बूंदे हैं ऐसे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बारिश की कुछ बूंदे ऐसी आ रही होंगी, बारिश इंक्लाइन होगा सम थीटा एंगल पे। इसका जैसे हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं तो एक
एक्स में चल रहा है, एक वाई में चल रहा है, वही तो आ रहा है 3i कैप एंड 4j कैप। और यहाँ पर जो मैन है जिसकी वेलोसिटी जो है दो एक्सिस में चल रही है, एक तो चल रहा है एक्स में, दूसरा चल रहा है वाई में। तब जिसके रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहोगे ना, जैसे यहाँ पर लिख रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ पर मैन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मैन को क्या करना पड़ेगा, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट में कर देना पड़ेगा। तो मैन को आप रेस्ट में कर दो, मैन को आप रेस्ट में कर दो। तो रेस्ट में करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ जल्दी। यहाँ पर हम इसे रेस्ट में करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, रेन की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, तो इसकी जो वेलोसिटी कितना है 3i कैप, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है 3i कैप, 4j कैप डाउनवर्ड जा रहा है सर, डाउनवर्ड है ना, यानी कि कुछ ऐसा जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में देना है। अभी तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो अपोजिट में दे देते हैं 3i कैप, ये जा रहा है डाउनवर्ड, हम दे देते हैं अपवर्ड, ऊपर क्यों अपोजिट डायरेक्शन 4j कैप, 4j कैप मर गया 3i कैप, कोई एंगल्स नहीं है सर यहाँ पर थीटा, कोई एंगल्स नहीं है। क्लियर, ऐसे भी समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा दे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, इफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 8j कैप एंड वेलोसिटी ऑफ मैन जो है 3i कैप, फाइंड एंगल विथ वर्टिकल डायरेक्शन शुड हेल्ड। आप बताओ यहां पर एंगल फाइंड आउट करना है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। वेलोसिटी ऑफ रेन दिया गया, वेलोसिटी ऑफ मैन भी दिया गया है, तो कितने डिग्री एंगल पर अम्ब्रेला को पकड़ा जाएगा। तो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बना है। अब यहाँ पर देखो हम जो भी बना रहे थे वो मेथड नंबर 1 था, अब मेथड नंबर 2 आसान से भी आसान है, लेकिन आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। दिमाग तो है नहीं सर हमारे पास, क्या करे, मजाक करे हैं, मजाक, इतनी सीरियसली मजाक नहीं हमारे साथ कीजिए सर, बड़ी नाइंसाफी है, घर वाले भी बोलते हैं तुम्हारे पास तो कोई दिमाग नहीं है, रोना मना है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 3i कैप, डाउनवर्ड जा रहा है 8j कैप। और यहाँ पर देखो मैन की यानी कि बारिश अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वर्टिकली नहीं आ रहा है, वो आ रहा है किसी एंगल पे, वो किसी एंगल पे आ रहा है, थीटा एंगल। और जैसे उसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जैसे ही करते हैं, तो जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 8j कैप, इस डायरेक्शन में 3i कैप यहाँ पर बना दिए। और जो मैन है वो मैन जो मूव कर रहा है 3i कैप से मूव कर रहा है सर, तो 3i कैप से मूव कर रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसी पे बैठ जाना है। हम लोग जो निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो आप जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी में बताएं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस पे जाकर आपको बैठ जाना, तो उस पे जाकर बैठ गए, हम तो यहाँ पर बैठ गए सर, बैठे तो इसको रेस्ट भी कर देना है, बैठ कर इसको अभी बताया थे रेस्ट में इसको कर देना है। रेस्ट में जैसे करना है तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, इसकी जो स्पीड रहेगी, उसे आप रेन की अपोजिट डायरेक्शन में दे देना। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग कहाँ हो रही है, इस स्पीड एक्स एक्सिस में चल रहा है तो एक्स एक्सिस में चेंज होगा ना, अगर एक्स में चल रहा है तो एक्स में तो चेंज होगा, वाई में तो चेंज नहीं होगा, तो हम इसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सर, तो अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे 3i कैप। क्लियर, अब देखो 3i कैप मर जाएगा वेक्टर के एडिशन से, अगर इस डायरेक्शन में 2 यूनिट का फोर्स लग रहा है और इधर भी 2 यूनिट का फोर्स लग रहा है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या 3i कैप बचा क्या वर्टिकल, यानी कि सिर्फ ओनली 8j कैप से वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश की बूंदे हो रही है। तो अम्ब्रेला कितना डिग्री एंगल पर लगाना पड़ेगा, उसे जो पकड़ना पड़ेगा अम्ब्रेला वो जो बनेगा थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर, कितना आसान सवाल है। अब यहाँ पर देखो समझ में तो नहीं आ रहा होगा, अब देखो समझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको
अम्ब्रेला से समझा सकते हैं। और यहाँ पर देखो जो बारिश की जो बूंदे हो रही थी, जैसे यहाँ पर बारिश की जो बूंदे थी 3i का किस डायरेक्शन में और 3i का अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उस पे मैन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें तो मैन को रेस्ट में कर देना और बाकी उसको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लगा देना। अब यहाँ पर क्या वर्टिकली, तो वर्टिकली गिर रहा है तो अम्ब्रेला क्या करेंगे 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। जैसे 90 डिग्री पे होल्ड करके चलेंगे तो क्या होगा, हम बारिश से बच सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो एंगल भी चेंज होता है। कैसे सर? जैसे बारिश वर्टिकली ना आकर एट एन एंगल पे आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है, तो हम दौड़ना शुरू जो करते हैं तो अम्ब्रेला को किसी समटाइम्स थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर देते हैं, ताकि जो वर्टिकली जो डाउनवर्ड ना आकर वर्टिकली जो बारिश की बूंदे आ रही है उससे हम बच सकें। तो बचने के लिए क्या करते हैं, घर से जो मार्केट हम जाते हैं वो रनिंग करते हैं तो लगता है वर्टिकली ना आकर किसी एंगल पे आ रही है बारिश की बूंदे। जैसे हम घर से वर्टिकली दौड़ना शुरू करते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस पे, तो वर्टिकली ना आकर वो एंगल पे आने लगती है। तो वहां पर हम देखेंगे सवालों में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, यानी कि हम अम्ब्रेला को कैसे हेल्ड करेंगे। ऐसे सर हम जा रहे हैं बारिश की बूंदे, क्या सर आप अकेले मार्केट जाते हैं? हम अकेले जाते हैं, अभी तक हम सिंगल, सॉरी मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, ध्यान करो। हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल है थोड़ी सी चेंजिंग है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो दिया गया है 3i क्या माइनस प्लस 4j क्या माइनस 4j क्या। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बना है? चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो इसी एंगल पे था, इसका जैसे कंपोनेंट लिए है तो दो कंपोनेंट आ गया, एक x एंड y। x में कितना चल रहा है 3i क्या, y में कितना चल रहा है j क्या। क्लियर? अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो कितना है, जा रहा है 3i क्या, डाउनवर्ड जा रहा है 4j क्या। अब इसको रेस्ट में कर देना, तो रेस्ट में कर दो, कर देंगे रेस्ट में, तो हम क्या देख रहे हैं इधर से 3i क्या फ्रेंड की वेलोसिटी डाउनवर्ड जा रही है 8j क्या। इसको रेस्ट में किया तो अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, 3i क्या रेस्ट में किया तो अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, वर्टिकली चला जाएगा 4j क्या। जैसे ही करेंगे तो ये दोनों तो मर जाएगा, दोनों वेक्टर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, डाउनवर्ड आएगा 8j क्या माइनस 4j क्या इज इक्वल टू 4j क्या, कुछ ऐसा ही आएगा, वर्टिकली गिरेगा। तो कितने डिग्री एंगल पे है अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा, अभी भी 90 डिग्री पे, सिर्फ वर्टिकली गिर रही है। देखने में क्या है, लग रहा है सर किसी एंगल पे आ रहा है, लेकिन अम्ब्रेला कितने डिग्री पे पकड़ना पड़ेगा, अम्ब्रेला आपको 90 डिग्री पे पकड़ना पड़ेगा। अम्ब्रेला आपको 90 डिग्री पे, अम्ब्रेला ओपन करना 90 डिग्री पर ऐसे होल्ड कर लेना। अम्ब्रेला जैसे 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे तो हम बारिश के दिनों में बारिश से बच सकते हैं, अकेले अकेले घूम सकते हैं। अब बारिश की जैसे अम्ब्रेला बारिश आती है तो हम लोगों के माइंड में क्या चलते रहता है, गाना चलते रहता है। सर गाना क्या सर, पढ़ाई तो करना बंद कर दिए, बारिश के दिनों में गाना बजने लगता है, अम्ब्रेला लेकर घर से चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, नोट डाउन पहले कर लो बेटा, चलो मिटा दो। अब अच्छे अच्छे जो सवाल हैं वो हैं क्या है बारिश जो रेन है वो है 30 किलोमीटर पर आवर एट एंगल ऑफ 53 डिग्री। एंड ये जो आदमी है एक कार पे बैठा हुआ है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एंगल एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड थीटा बराबर व्हाट। क्या होगा, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, एक x दूसरा y। तो v कितना है x में, जिसके साथ ठीक एंगल रहेगा वो cos में, तो 30 cos दिखाई दे रहा होगा 53 डिग्री। अब एक राइट एंगल बताए थे, याद रखना, यहाँ पर जैसे 37 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर 3 4 और 5 हो जाता है। यहाँ पर जैसे 53 रहेगा तो यहाँ पर 4 और 3
और 5 हो जाता है। यहाँ पर 37 है, तो यहाँ पर cos थीटा क्या आएगा, cos 53 डिग्री जो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। यहाँ पर sin 53 क्या आएगा 4/5। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा cos 53 3/5, तो रख सकते हैं 3/5। 5 से 6 टाइम मरेगा तो कितना आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। डाउनवर्ड देखो कितना आएगा 30 sin 53 डिग्री, तो 30 sin 53 डिग्री 4/5 6 टाइम्स यानी 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसको कर दो रेस्ट में, किसमें कर देते हैं रेस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में दे देना वेलोसिटी। इधर चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, इधर दे दो अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर। डाउनवर्ड जा रहा है कितना 24 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 30 में से अगर 12 को हटाओगे तो कितना आएगा, इधर से वेलोसिटी घटेगा इधर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब एंगल देखो यहीं पर तो वर्टिकली के साथ एंगल देखना है, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 24/12 2, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स 2 डिग्री। अब यहां पर देखो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -12 I कैप माइनस 24 J कैप। अगर इतना लिखने के बाद भी लगे सर हमें लग रहा है गलत आंसर है, तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं सर, इधर कितने हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 18, यानी कि 18 I कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 24 J कैप इस केस में कितने हैं 30, तो -30 I कैप घटाओगे तो कितना है -12 I कैप -24 J कैप। अब यहां से भी बनाओगे तो सेम आंसर, ये फार्मूला आपको ठीक है। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, यहाँ पर सेकंड मेथड जो है कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अच्छे से सवाल में आपको फार्मूला से समझ में नहीं आता है, वहां पर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है सवालों को सॉल्व करने के लिए। क्लियर, तो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब जो बारिश की बूंदे आ रही है, जो रेन का स्पीड है v बराबर दिया गया 45 किलोमीटर पर आवर एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। एक बेज है, तो बेज जानते हो, जानते हैं सर। यहाँ पर आदमी है, ये एंगल है 53 डिग्री। इस बेज पर जो मोलू है स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से चलेगा सर 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड कितने डिग्री एंगल पे वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगा ताकि वो बारिश की बूंदों से बच सके। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर जो देखो दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो मेथड नंबर 1 से हम बताते हैं, उसके बाद मेथड नंबर 2 भी बताएंगे। तो मेथड नंबर 1 क्या है, ए क्या है, यहाँ पर जो लेक्चर हम बता रहे हैं ऐसा लेक्चर आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों से हम चेक भी कर देते हैं फॉर्मूला को, गलत है क्या सही। ऐसा हम कभी हम भी पढ़ते थे, हम अपने जमाने में तो क्या था कि हम पढ़ाई करते थे, मालूम नहीं चला सही आ रहा है कि गलत, हमें मालूम नहीं चला, फील नहीं हो रहा फिजिक्स का। तो फील कराने के लिए यहाँ पर हम क्या है आपको दोनों मेथड समझा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया 37 डिग्री है सर, 45 किलोमीटर पर आवर। इधर आएगा 40 cos 37 डिग्री, याद करो जैसे 37 डिग्री रहेगा तो 3 या 4 5, तो 4/5 9 टाइम्स में 36 किलोमीटर पर आवर। डाउनवर्ड जाएगा
तो 45 साइन 37 डिग्री कितना आएगा 45 37 3/5 9 टाइम्स में यानी 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जो वेलोसिटी ऑफ जो रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या लिया है 36 आई कैप। ऐसे ही बुकों में लिखा रहता है लेकिन हम लोग लैंग्वेज वाले सवाल कर रहे हैं सर, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा ही दिया जाएगा। यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाली पॉइंट है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो हमेशा जो डाउनवर्ड गिर रही है वो हमेशा माइनस जे कैप आ रही है, यानी कि हमेशा कभी सुने हो कभी देखे हो आंखों से कि जो वर्टिकली डाउनवर्ड ना कर बारिश की बूंदे अपवर्ड जा रही है, कभी ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा देख ही नहीं सकते, अपवर्ड कभी नहीं जाती, वो हमेशा डाउनवर्ड आती है, अपवर्ड नहीं आ सकती है। एक से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक से में हमेशा चेंज होगा, कभी वो पॉजिटिव में जाएगा तो कभी निगेटिव में, लेकिन जो बारिश की बूंदे हैं हमेशा डाउनवर्ड आएगी, हमेशा ऑलवेज, सोचना ही नहीं है। अगर कहीं कहीं आपको दिखे कि डाउनवर्ड नहीं आ रहा है तो आपको डाउनवर्ड करना ही पड़ेगा। यहां पर देखो अब इस आदमी को देखो कितना डिग्री है 53 डिग्री है सर, कितना स्पीड से चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो cos 100 cos 53 डिग्री। तो हम बताए थे कि जैसे ही 53 लेंगे, ये आपको याद रखना स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स हैं, आपको आसानी से ये सब नहीं दिखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ऐसा दिखता है। 3/5 20 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको देखें तो 100 साइन 53, तो साइन 50 का वैल्यू 3 का वैल्यू कितना है 4/5 80 किलोमीटर पर आवर। तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक तो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, एक चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख सकते हैं 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। क्लियर, मिटा सकते हैं, ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर देखो हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पर देखो क्या हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है कितना है 36 आई कैप माइनस 27 जे कैप माइनस 60 आई कैप माइनस 8 जे कैप। क्या लिख सकते हैं, दोनों को घटाओ कितना आएगा -24 जे कैप 80 है, अगर 80 में से 47 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 7 यानी कि 5 3 53 प्लस 53 जे कैप। अब एंगल निकालो, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स y का कंपोनेंट 53, x का कंपोनेंट 24, इतना स्पीड से वो वेलोसिटी ऑफ रेन चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहीं पर कभी कभी हमसे पूछ देता है स्पीड ऑफ, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नोट डाउन पहले कर लो, नोट डाउन हो गया, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा दे। अब यहीं पर कभी कभी सवालों में आपको स्पीड, यहाँ पर वेलोसिटी निकाले आपसे पूछ देता है कभी कभी किताबों में स्पीड बताइए क्या होगा, स्पीड ऑफ रेन, स्पीड ऑफ रेन। तो स्पीड ऑफ रेन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमेशा याद रखना। तो स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √24 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नोट डाउन कर लो, अच्छे अच्छे सब सवाल हैं। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन और 5 क्या है, एक आदमी है
जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्व करता है कि रेन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। फिर जैसे ही आदमी की स्पीड जो है बढ़कर 7 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि जो रेन है वो वर्टिकली जो डाउनवर्ड आ रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ मैन कितना दिया गया? वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो वहां पर वो ऑब्जर्व करता है कि रेन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, अपीयर हो रहा है। फिर अपना स्पीड जैसे ही बढ़ाता है तो स्पीड बढ़ाकर कितना हो गया? 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है। तो इसके बाद वो ऑब्जर्व करता है रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, वो किसी एंगल पे गिरा है, वो है थीटा बराबर 45 डिग्री। तो फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ये सब जो क्वेश्चंस हैं जेईई और नीट लेवल के सवाल होते हैं। ऐसे सवाल आपको अक्सर जेईई और नीट एग्जाम में दिखते हैं। बन गया होगा? बनाए? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर जो केस 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं मैन की स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है बारिश की बूंदें। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इसको रेस्ट में कर दो। रेस्ट में जैसे ही करेंगे तो इसकी स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में न लगकर आप इस डायरेक्शन में लगा दो। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन, और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एक्स में चेंज हो रहा है, तो एक्स इक्वल कर दो वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब जो केस बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं कि मैन रेस्ट में हो गया और बारिश की बूंदें जो है वर्टिकली आ रही है। वो कितना है? वर्टिकली वी आर वाई के साथ और हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, यानी कि एंगल पे वो आ रही है। अब एक्चुअली मीनिंग जो है वो सही आ रहा है कि बारिश की बूंदें 3 कैप से आगे जा रही है, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर से, और बारिश की बूंदें डाउनवर्ड आ रही है वी आर वाई के साथ। अब केस नंबर 2 क्या बोल रहा है? 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया टू चेंज, यानी कि स्पीड 3 किलोमीटर से कितना हो गया? टू मूव स्पीड हो गया इंक्रीज 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 किलोमीटर पर आवर आ गया तो हम यहाँ पर देखेंगे इसे फिर रेस्ट में कर दो। तो रेस्ट में कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो ना 7 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा? वी आर वाई कितना आएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक और बातें हैं, थीटा कितने डिग्री पर आ रहा है, यानी कि रेन जो है अब वो आदमी 3 से स्पीड बढ़ाएगा। तो पहले 3 किलोमीटर पर आवर से स्पीड दौड़ रहा था, चल रहा था, तो उसके बाद वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो रेन की बारिश की बूंदें हैं वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। कितने से? 90 डिग्री पे वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन वो जैसे ही 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ मूव करने लगा तो वो ऑब्जर्व करता है क्या? ऑब्जर्व करता है क्या बताओ? कि जो बारिश की बूंदें हैं वो थीटा बराबर 45 डिग्री पर आ रहा है। तो केस 1 तो हम सॉल्व कर लिए। केस 2 में हम देखें यहाँ पर जो थीटा बना है वो 45 डिग्री आ रहा है। तो जैसे ही आपको मालूम चल गया इतना बराबर इतना, तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ tan थीटा से निकाल सकते हैं? tan 45 इज इक्वल टू वी आर वाई बटा 4 किलोमीटर, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है इन वाई डायरेक्शन वो कितना आएगा? 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब यहां पर देखो, मिटा देना, मिटा देते हैं। चलो अब यहां पर देखो कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना था? 3i कैप आया कितना? वाई डायरेक्शन में -4j कैप। अब यहां पर देखो अगर इसकी स्पीड अगर आपको मालूम करना पड़ेगा तो स्पीड बराबर हम बताए थे अभी, क्या बताए हैं सर? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। आसान सवाल है, थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट आपको लग रहा होगा क्योंकि ऐसा सवाल कम आप लोग प्रैक्टिस करते हो। यहाँ पर देखो हम बता रहे थे क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो मैन की वेलोसिटी 3 किलोमीटर आगे रहेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन 3 किलोमीटर पर आवर
आगे मूव कर रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जर्व करा था वर्टिकली बारिश की बूंदें आ रही है, लेकिन जैसे 7 किलोमीटर पर आवर दौड़ना शुरू करता है तो वो ऑब्जर्व करता है क्या, तो वो डाउनवर्ड आ रही है, वो 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे जैसे आएगा थीटा बराबर, तो वहां पर हम y का कंपोनेंट ले लेते हैं। तो y का कंपोनेंट आसानी से निकल गया, कितना आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें x का कंपोनेंट मालूम चल गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन x डायरेक्शन क्या है, 3 है क्या, y डायरेक्शन में दिया गया -4 j क्या, तो कितना आएगा रिजल्टेंट स्पीड कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर। अब इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो हमारा काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है वो है क्या, रिवरमैन प्रॉब्लम। रिवरमैन प्रॉब्लम में देखेंगे आदमी को कैसे नदी में तैरना चाहिए ताकि वो आसानी से नदी को क्रॉस कर सकते। अच्छे पीवाई2 भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए क्या करते रहे, ट्राई करते रहे। मिलते हैं वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।